Hello guys, once again I welcome you on my YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have discussed 20 MCQs on accountancy, and in this video we will continue the series. But before starting the video, let me tell you one thing about our Android application app Jupiter Classes, where we have launched mock test series. And if you want to purchase it, link is given in the description box. You can directly purchase from the link. So let's begin with our first question. कैश डिस्काउंट इज़, तो कैश डिस्काउंट आपके पास क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो कैश डिस्काउंट जो होता है सेल ऑफ गुड्स के टाइम अलाउ किया जाता है, और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, या जब हम पेमेंट करते हैं उस वक्त हमें मिलता है। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, या गुड्स को परचेज करते वक्त हमें मिलता है, या ऑल ऑफ दी एबो। तो प्रीवियस वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड किया जाता है? सेल ऑफ गुड्स। तो ये इसका आंसर नहीं रहने वाला है। तो कैश डिस्काउंट इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि पेमेंट जो है वो अब्रप्टली की जाए। तो रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स के टाइम नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहने वाला गाइज आपका ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट एसेट इज़, तो देखिए करंट एसेट आपके पास कौन से होते हैं? तो करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड आपका क्या होता है? 1 ईयर का होता है। ठीक है गाइज। लैंड, ठीक है, लैंड आपके पास एक फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग भी आपके पास क्या है? फिक्स्ड एसेट है। और मशीनरी भी आपके पास क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा होता है। तो देखिए स्टॉक आपके पास जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो 1 ईयर के अंदर जो होते हैं इनको हमने रिटर्न ऑफ करना होता है। तो करंट एसेट का यहाँ पे आपके पास क्या राइट आंसर रहने वाला गाइज? ऑप्शन डी, दैट इज स्टॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। करंट लाइबिलिटीज़ इज़, तो देखिए करंट लाइबिलिटीज़ आपके पास कौन सी होती हैं? तो ये भी वही होती है, इनका मैच्योरिटी पीरियड भी आपके पास क्या होता है? 1 ईयर का होता है। और इन लाइबिलिटीज़ को 1 ईयर के अंदर ही हमने रिटर्न ऑफ करना होता है। तो क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, और नन ऑफ दीज है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है गाइज आपके पास रहने वाला वो क्या है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमने उधार लिया होता है या जिनसे हमने पैसे लिए होते हैं, तो उनको हमने 1 ईयर के अंदर जो है रिटर्न ऑफ करना है। तो डिबेंचर्स आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास जो होते हैं 1 ईयर के बाद इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये लॉन्ग टर्म होते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन आपके पास जो होता है 1 ईयर से ज़्यादा इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो इसके लिए राइट आंसर रहने वाला गाइज आपके पास है क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। नॉन करंट एसेट इज़, तो ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास यहाँ पे कौन से आ जाते हैं गाइज? ठीक है, स्टॉक हमने पढ़ा भी करंट एसेट्स है। डेप्टर्स भी आपके पास जो है करंट एसेट्स में आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके पास करंट एसेट्स में आते हैं। तो बिल्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, और वी कैन से दैट नॉन करंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। अरुण इज़ अ बुक सेलर, विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस है। अरुण आपके पास क्या है? बुक सेलर है। तो हमने बताना कि इनमें से कौन सी आइटम है जो उसके बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स है। तो गुड्स मैंने आपको बताया था गाइज, गुड्स क्या होते हैं? जिनको बेचने के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास परचेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को परचेज किया है तो क्या गुड्स है? ठीक है, परचेज ऑफ फैन आपके पास क्या गुड्स है? परचेज ऑफ फर्नीचर आपके पास क्या गुड है? परचेज ऑफ स्टेशनरी। इनमें से आपने बताना कि गुड्स क्या है। देखिए कंप्यूटर जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ़ैन जो है वो भी आपके पास बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे काम करने के लिए फ़ैन जो है बिज़नेस में यूज़ किया जाता है। तो ये गुड्स आपके पास नहीं आता है। परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, बिज़नेस में जो भी आपके पास फर्नीचर यूज़ होता है तो उसको बेचा नहीं जाता है, उसको सोल्ड आउट नहीं किया जाता है। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो बुक सेलर में जो स्टेशनरी चीज़ें होती हैं आपके पास, बुक्स, पेंसिल, कॉपी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनको सोल्ड आउट किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो इन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या रहेगा? गुड्स रहेगा उसके बिज़नेस के लिए। अरुण जो है बुक सेलर है आपके पास है, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी जो है वो गुड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। इज़ गिवन टू कस्टमर्स व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड। तो सर्टेन पीरियड से पहले पेमेंट क्लियर करने के लिए कस्टमर को क्या दिया जाता है? ऑप्शन है गाइज आपके पास कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, या नन ऑफ दीज है। तो देखिए पेमेंट क्लियर करने के लिए कस्टमर्स को क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि पेमेंट जो है वो अब्रप्टली कर दे। और स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल कस्टमर्स को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। During the lifetime of an entity, accounting produce financial statement in accordance with which basic accounting concept। तो देखिए जो आपके पास लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी के दौरान अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती हैं वो किस बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस की जाती हैं?
तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास कंजर्वेशन, ठीक है, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड है। तो इसमें देखिए कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा गाइज, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी फ्यूचर लॉसेज होते हैं उनको एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैचिंग में रेवेन्यू एक्सपेंसेस को देखते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड आपके पास कौन सा है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। A concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है बिज़नेस एंटरप्राइज का जिसमें आपके पास कोई भी जो है बिज़नेस को लिक्विडेट नहीं किया जाता या उसको सोल्ड नहीं किया जाता है। तो लिक्विडेट का मतलब होता है कि जितने भी बिज़नेस के एसेट्स हैं उनको इन टर्म ऑफ कैश जो है नहीं कन्वर्ट किया जाता है या बिज़नेस को क्लोज नहीं किया जाता है। तो वो आपके पास कौन सा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट वो आपके पास कौन सा है। तो हमने बताना ऑप्शन में से पहला आपके पास है गोइंग कंसर्न, इकोनॉमिक एंटिटी है, मॉनेटरी यूनिट है और नन ऑफ दी अबव। तो आई होप गाइस इस क्वेश्चन को आप ईज़िली कर लोगे। तो ये आपके पास कौन सा है, गोइंग कंसर्न। और गाइस एक बात आपको बताना चाहूँ कि 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस को आप पहले खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को बता सकते हो मुझे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर रहने वाला है गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। According to the money measurement concept, the following would be recorded in the books of accounts of the business। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हेल्थ ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, या क्वालिटी ऑफ कंपनीज गुड्स, या वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी। तो देखिए आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट या बिज़नेस का जो भी बिज़नेस का बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। तो हेल्थ ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो ये आपके पास मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं आ रही है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ द कंपनीज गुड्स, ठीक है, क्वालिटी है, इसको हम मॉनेटरी वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी, ठीक है, जो प्लांट मशीनरी उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होगी, तो इस चीज़ को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। According to this concept, it is assumed that business will exist for indefinite time period। तो हमने बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये एज्यूम किया जाता है कि बिज़नेस हमारा जो है वो इंडेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो हमारा बिज़नेस जो है वो क्लोज नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा गाइस, वो आपके पास कौन सा आ जाता है, आप इजली इस क्वेश्चन को बता सकते हो, दैट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट आपके पास क्या होता है गाइज, जब आपके पास बिज़नेस जो होता है वो क्लोज हो जाता है और उसकी एसेट्स की वैल्यू को इन टर्म ऑफ मनी जो है मेजर किया जाता है, इन टर्म ऑफ कैश उसको कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विडेट किया जाता है और जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो वो रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपके पास क्या कहता है कि बिजनेस और एंटिटी, यानी कि एंटिटी क्या होता है आपके पास, जो प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यू टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया जाता है ताकि बिजनेस रिजल्ट को स्टडी किया जाए। तो ऑप्शन है गाइज आपके पास मैचिंग कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड कास्ट कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहने वाला गाइज, ऑप्शन ए, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को जो हमने मैच करना है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपके पास डेबिट और क्रेडिट आ जाता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट करते हैं गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो हमने यहाँ पे बताना है कि किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो अनचेंज रहनी चाहिए फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो पहला आपके पास है कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म में हम क्या करते हैं गाइज, जो भी फ्यूचर लॉसेज होते हैं उनको एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। मटेरियलिटी आपके पास क्या होता है, यानी कि इसमें जो भी कुछ सर्टेन फैक्ट्स जो होते हैं या डेटा जो होता है उसके सिग्निफिकेंस क्या है बिज़नेस के लिए, ठीक है, उनके इंक्लूजन और ओमिशन से बिज़नेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट आपके पास वो बताता है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, कोई भी हाइड इन्फॉर्मेशन नहीं करनी, जो भी बिज़नेस के रीजनेबल यूज़र हैं उनको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिज़नेस की।
उसके बाद है कंसिस्टेंसी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहने वाला गाइज, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपके पास क्या होता है, यानी कि जो भी आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो भी अडॉप्ट किए हुए हैं एक बार, तो उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, और अगर उनको इसलिए फॉलो करना बिकॉज जैसे एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में अगर हमने बैलेंसेस को इक्वल करना है तो आपके पास दो मेथड हैं। तो एक आपके पास जो है वो है टोटल मेथड, ठीक है, और एक आपके पास है बैलेंस मेथड। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को इक्वल करने के लिए टोटल मेथड यूज़ किया है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आपने वही मेथड यूज़ करना है। या बैलेंस मेथड किया तो नेक्स्ट में भी आपने वही यूज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी रिजल्ट्स होते हैं या जो भी आपके पास परफॉर्मेंस होती है बिज़नेस की, उसको कंपेयर कर सकते हो। तो अगर डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके पास फेलियर आ सकता है उनके रिजल्ट्स या बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो भी आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर एक बार आपने अडॉप्ट कर लिए हैं तो उन्हीं को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। According to this concept, accounting records only those transactions which can be expressed in terms of money. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट मैंने अभी बताया गाइज। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ही मैंने अभी बताया। उसके बाद आपके पास है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट आपके पास है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। तो इस ऑप्शन के लिए राइट आंसर आपके पास क्या रहने वाला है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आपके पास क्या होता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं वही रिकॉर्ड की जाएंगी जो आपके पास इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासीफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस एक्सेप्ट। तो जितनी भी आपके पास यहाँ पे आइटम्स हैं उनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस में क्लासीफाई किया जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो पहला आपके पास कंसिस्टेंसी, तो क्या है आपके पास एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास बिजनेस एंटिटी, सी ऑप्शन आपके पास गोइंग कंसर्न एंड डी आपके पास है एक्रूवल। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास जो है राइट आंसर इसके लिए क्या रहने वाला है, तो कंसिस्टेंसी तो आपके पास है, ये अकाउंटिंग एग्जम्पशन है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी जो है आपके पास एक अकाउंटिंग एग्जम्पशन नहीं है। तो गोइंग कंसर्न भी आपके पास अकाउंटिंग एग्जम्पशन है और एक्रूवल भी आपके पास क्या है, अकाउंटिंग एग्जम्पशन है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला गाइज आपके पास, बिजनेस एंटिटी। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी, दैट इज़ बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके पास है, इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन देन इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज इट है। तो अगर आपके पास जो भी फाइनेंशियल स्टेट में अगर उसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस के बारे में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो उस वक्त उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, तो हम ये ट्रीट करेंगे कि वो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन जो हैं वो फॉलोड नहीं हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो फॉलोड हुए हैं, या इट इज़ एज्यूम टू बी फॉलो टू सम एक्सटेंट, या किसी हद तक उन्हें अज्यूम किया जाएगा कि वो फॉलोड हुए हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन के बारे में अगर नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो फॉलोड हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहने वाला गाइज, ऑप्शन बी। Move to the next question guys. The proprietor of the business is treated as creditor for the capital introduced by him due to which concept है। तो देखिए, प्रॉपराइटर जो होता है बिज़नेस का, ठीक है, तो जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिज़नेस में, तो यानी कि किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है। तो हमने देखिए बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है गाइज, उसमें बिज़नेस और एंटिटी जो होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिज़नेस में जो भी प्रॉपराइटर होता है, कैपिटल को जो बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करता है तो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है गाइज आपके पास, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कैपिटल प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड करता है बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर। तो देखिए, बिज़नेस में जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं तो वो किसके लिए होते हैं, ठीक है, तो कैश में कन्वर्ट करने के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या रीसेल के लिए होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स जैसे आपके पास बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, ये आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो कैश में तो इनको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रह सकता है, क्यों, उससे हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने लैंड ली हुई या मशीनरी ली हुई है तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो रीसेल के लिए भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहने वाला गाइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस,
ह्यूमन रिसोर्सेज विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट है। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास क्या आते हैं, जैसे स्किल्स, एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, तो ये आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो इनको बैलेंस शीट में जो है अपीयर नहीं किया जाता है। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को अपीयर नहीं किया जाता है बैलेंस शीट में? पहला आपके पास क्या गाइज, एक्रूवल, फिर है गोइंग कंसर्न, फिर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और फिर नन। तो देखिए ये आपका पास जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, स्किल, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, तो इसकी मनी वैल्यू नहीं होती है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेस में हम सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो कहता है, ठीक है, जिस चीज़ को हम इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ कैश जो है कन्वर्ट कर सकें या उसको उस टर्म में देख सकें। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बैलेंस शीट में नहीं अपीयर किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इसके लिए क्या गाइस, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, स्मॉल आइटम्स लाइक पेंसिल, पेन, फाइल्स एटसेट्रा आर रिटन ऑफ विद इन अ ईयर अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट है। तो जैसे आपके पास स्मॉल आइटम्स होती हैं गाइस, जैसे पेंसिल है, पेन है, फॉइल्स वगैरह हैं, तो इनको रिटर्न ऑफ किया जाता है, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है इन्हें रिटर्न ऑफ किया जाता है? पहला आपके पास है मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और रियलाइजेशन। तो देखिए मटेरियलिटी मैंने आपको बता दिया था, जो भी आपके पास मटेरियल चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसे आपके पास सर्टेन डेटा या फैक्ट्स जो हैं आपके पास, सिग्निफिकेंस उनकी क्या है एक बिज़नेस में, ठीक है, उनके ओमिशन से, उनके इंक्लूजन से जो फाइनेंशियल हेल्थ, जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की, उस पर क्या असर पड़ता है, तो वो मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ इमटेरियल चीज़ें भी होती हैं आपके पास, जैसे सपोज़ करते हैं जैसे पेन, लाइक पेंसिल्स है, पेन, फाइल वगैरह, तो ये आपके पास छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये बिज़नेस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है जैसे आपके पास लैंड जो है एक बहुत ही इसकी ज़्यादा मनी वैल्यू है, ठीक है, और पेंसिल और पेन्स की यानी कि उतनी ज़्यादा मनी वैल्यू नहीं है। तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनके लिए सेपरेट अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक ही अकाउंट बना सकते हो और इन चीज़ों को वहाँ पे रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। तो ये आपके पास कौन सा कंसेप्ट कहता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है। जैसे आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो उनके लिए आप सेपरेट अकाउंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे पेंसिल, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो ये क्या करती है, बहुत बल्क इन्फॉर्मेशन आपके पास बन जाती है, बहुत बल्क ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। तो इनका जो मनी वैल्यू होती है वो बहुत उतनी ज़्यादा नहीं होती है और इससे बिज़नेस की परफॉर्मेंस पर उतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम बिल्डिंग या मशीनरी, कोई भी अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट है, अगर उसको हम ओमिट करते हैं तो उससे जो है बिज़नेस की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन पेंसिल, पेन अगर इनको हम ओमिट भी कर लें तो यानी कि उतनी बिज़नेस पे इसका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट आपके पास ये कहता है और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर इसका रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये थे आज आपके 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।